हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज इस टॉपिक में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ सप्लायर इंड्यूस डिमांड। अब ये सप्लायर इंड्यूस डिमांड जो है दिस टॉपिक एक्चुअली हैज़ कम फ्रॉम द एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ये एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। करेक्ट। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे स्टडी करेंगे। बहुत छोटा सा शॉर्ट टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। करेक्ट। सो इससे रिलेटेड मैंने कोई जो सेशन है या लेक्चर मैंने देखा नहीं यूट्यूब पर, इसलिए मुझे लगा कि इस पर चर्चा होना चाहिए। तो वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस। देखते हैं। यूजुअली व्हाट वी डू, वी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि तो हमें एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली सप्लायर इंड्यूस्ड डिमांड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर्टिकुलरली। तो सप्लायर इंड्यूस डिमांड फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ओवरऑल मार्केट का फिनोमिनन है। एक इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। मतलब सप्लायर इंड्यूस डिमांड जो है हेल्थ केयर में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो क्यों है वो अभी हम आगे हमें समझ आ जाएगा। इन हेल्थ केयर सप्लायर इंड्यूस डिमांड, in short SID, is the term used to describe when a supplier creates high demand for their products or services by providing superior quality. तो सप्लायर इंड्यूस्ड डिमांड जो है इज द डिमांड इन द मार्केट विच इज बीइंग इंड्यूस्ड बाय द सप्लायर इटसेल्फ। ये एक इस तरीके की डिमांड है जो कि सप्लायर इसको खुद ब खुद इंड्यूस करता है। ठीक है, वो कैसे, वो अभी हम समझेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि जो सप्लायर इंड्यूस डिमांड है उसका हेल्थ इंडस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है कि बाकी क्षेत्रों में, बाकी फील्ड्स में प्राइजेस के बेसिस पर कंपटीशन सस्टेन करता है। बट वी कैनॉट, और ए सप्लायर कैनॉट सस्टेन इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइजेस अलोन। तो होता क्या है कि खाली प्राइजेस के बेसिस पर कोई भी सप्लायर इन दी हेल्थ हेल्थ इंडस्ट्री पर्टिकुलरली वो सस्टेन नहीं कर सकता या ज़्यादा लंबे समय के लिए कॉम्पिटिटिव नहीं बना रह सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत मजबूत फैक्टर है, विच इज़ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर। तो यहाँ पर क्वालिटी जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। करेक्ट। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी जब मिलेगी तो ऑटोमेटिकली हेल्थ इंडस्ट्री में एक रूल है कि उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। भले ही उसका प्राइस जो है या उस सर्विस का चार्ज ज़्यादा भी है, तब भी उसकी जो डिमांड है वो बनी रहेगी। करेक्ट। लाइक अदर अगर हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करें हेल्थ इंडस्ट्री के बाहर, तो मान लीजिए कि हमें कोई आईटी का प्रोडक्ट चाहिए, जैसे हम मान लें माइक्रोफोन हमें खरीदना है। तो प्राइसेस के बेसिस पर हम कैटेगराइज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। करेक्ट। एंड क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट हमें जैसे हमें अगर हम प्रीमियम अगर माइक्रोफोन खरीदें तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है। करेक्ट। बट ऐसा हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर नहीं है पॉसिबल। बिकॉज कोई अगर मान लीजिए कि कोई पैथोलॉजी की लैब है और वो कम प्राइजेस पर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है, जनरेट करती है, बट उसमें एरर्स ज़्यादा हैं। करेक्ट। तो कोई भी उसे प्रेफर नहीं करेगा, भले ही वो सबसे लोवेस्ट चार्जेस पर, लोवेस्ट प्राइजेस पर जो है वो रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड करें, तब भी आप उसको प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर सप्लायर इंड्यूस डिमांड जो है वो खाली प्राइजेस के बेसिस पर कंपटीशन नहीं सस्टेन किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर जो सप्लायर है वो अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की ओवरऑल क्वालिटी पर फोकस करके उसकी डिमांड को इंड्यूस करता है। यही सप्लायर इंड्यूस डिमांड है इन द हेल्थ सेक्टर। करेक्ट। नाउ आगे देखते हैं। व्हेन this occurs, other suppliers in the industry are forced
to improve their own quality in order to stay competitive. This can lead to better products and greater efficiency for all involved. अब जो इसका इन्फ्लुएंस ओवरऑल मार्केट पर क्या होगा, हेल्थ हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे, कि जो बाकी जो सप्लायर्स हैं, जो बाकी प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें भी अगर कॉम्पिटिटिव बने रहना है तो उन्हें भी अपनी क्वालिटी पर जो है ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। करेक्ट। अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाते हैं तो एट द सेम टाइम उनका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कब घटती है, वो लास्ट फॉर्म में घटती है। करेक्ट। और जब प्रोडक्शन की कॉस्ट आपकी घटेगी तो आप ज़्यादा क्वालिटी पे अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। और आपके प्राइजेस कम रहेंगे। मतलब इसका मतलब ये है सीधे तौर पर कि बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप बीट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो मुख्य तौर पर इसमें जो एक बड़ा चेंज है वो क्या है, प्राइजेस एंड क्वालिटी दोनों को कंसिडर करके हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर एक सप्लायर कॉम्पिटिटिव बना रह सकता है या सस्टेन कर सकता है। नाउ और ये मार्केट को हाईली कॉम्पिटिटिव बनाती है। करेक्ट। उसी की वजह से कंज्यूमर्स का फायदा भी होता है। आगे चलते हैं। सप्लायर इंड्यूस डिमांड कैन ऑकर इन एनी सेक्टर। जैसा मैंने अभी बताया कि ये ओवरऑल मार्केट का फिनोमिनन है। there is a need for specific product or services in the healthcare industry. SID means supplier induced demand is particularly important because of the sheer variety of the products and services that are needed. This variety makes it difficult for suppliers to compete on the price alone, which is why they focus often on the quality. तो जैसा मैंने अभी बताया कि प्राइसेस के बेसिस पर सप्लायर कैन नॉट कम्पीट, उसको अपनी ओवरऑल क्वालिटी है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। करेक्ट। आगे क्या कहता है, व्हेन सप्लायर्स पुट forth their best efforts, they can generate high levels of demand for their products. This demand can cause other suppliers to improve their quality as well at the same time, which leads to even greater efficiency and better products overall. तो ये क्या है, जब वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करेगा या एनहांस करेगा तो बाकी जो सप्लायर्स हैं वो भी कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाएंगे, बट वो उस कॉस्ट पर उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो एक पर्टिकुलर एक सप्लायर है वो उन्हें बीट कर सकता है। करेक्ट। कम कॉस्ट है, कॉस्ट जो है कम है बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और क्वालिटी जो है वो ज्यादा है। करेक्ट। तो ऐसा सभी नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। करेक्ट। तो ये आपको एक ओवरऑल इसका आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज सप्लायर इंड्यूस्ड डिमांड इन द हेल्थ सेक्टर और इसका इंपॉर्टेंस हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर क्यों ज्यादा है, क्वालिटी की वजह से। करेक्ट। आगे चलते हैं। अब क्या कहता है आगे है टाइप्स ऑफ सप्लायर इंड्यूस डिमांड। तो सप्लायर इंड्यूस डिमांड जो है वो बेसिकली उसके 3 टाइप्स हैं यहां पर। एक तो आप ये देख रहे हैं एंडोजीनियस, एक तो फैक्टर है उसका। करेक्ट। दूसरा जो है एक्सोजीनियस फैक्टर है, तीसरा है कोअर्सिव फैक्टर। तो एक एक करके इसको समझते हैं। एंडोजीनियस जो फैक्टर है, एंडोजीनियस फैक्टर जो है रेफर्स टू द सिचुएशंस वेयर एन इंक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय चेंजेस within the market itself, such as when customers shift their needs towards a particular product. मान लीजिए कि किसी को एक पर्टिकुलर क्वालिटी ही, मतलब जो है उसकी क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी के बेसिस पर जो है कोई भी आदमी रैंडमली जो है वो चीज़ें चूज करेगा, बट वो क्वालिटी के बेसिस पर उसको रिजेक्ट करेगा या फिर उसे एक्सेप्ट करेगा। करेक्ट। तो एंडोजीनियस फैक्टर्स जो हैं वो क्या है, इज कॉज्ड सप्लायर इंड्यूस एंडोजीनियस सप्लायर इंड्यूस डिमांड इज कॉज्ड बाय द एंडोजीनियस फैक्टर, मीन्स इंटरनल फैक्टर्स जो मार्केट के अंदर ही मौजूद हैं। करेक्ट।
सेकंड क्या है? एक्सोजीनियस फैक्टर। एक्सोजीनियस ऑलरेडी जानते हैं, बेसिक चीजें हैं बहुत इकोनॉमिक्स में। एक्सोजीनियस विच आर मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो, विच आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द मार्केट, लाइक गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है उस चीज़ के लिए, कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना दिए कि जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट की जो जो डिमांड है वो मार्केट में इंड्यूस हो रही है, करेक्ट। और ये तीनों फैक्टर्स जो हैं एक एट द सेम टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली जो हैं वो तीनों भी एक एक बार में अप्लाई हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि उनमें से कोई एक या दो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। थर्ड वन देख लेते हैं, सॉरी, सेकंड वन क्या है? एक्सोजीनियस काइंड ऑफ सप्लायर इंड्यूस डिमांड इज इट occurs when demand is driven by factors outside of the market such as government regulation, करेक्ट। तो ये आपको समझ आ गया। नाउ थर्ड वन। थर्ड वन क्या है? इट एग्जिस्ट मीन्स कोअर्सिव। कोअर्सिव मीन्स क्या है? इट एग्जिस्ट व्हेन सप्लायर फोर्स कस्टमर्स टू कंज्यूम ए प्रोडक्ट दे वुड नॉट अदरवाइज चूज। मीन्स कोअर्सिव मतलब जो सप्लायर है, मतलब वो इस कोअर्सिव का मीन्स क्या है कि इस तरीके का प्रयत्न किया जा रहा है, मतलब थ्रेड्स के द्वारा, जैसे कि भाई स्टॉक इसका कम है। मान लीजिए कि पर्टिकुलर टाइप का एक बेड है जो कि एक मतलब मान लीजिए कोई पैरालाइज पर्सन है, उसके लिए जो है वो बेड स्पेशली जो है वो तैयार किए गए हैं। तो उस केस में सप्लायर अपना जो डिमांड है उसको इंड्यूस कर सकता है कि भाई इसका जो स्टॉक है वो कम है और लिमिटेड स्टॉक है, तो आप इसको अभी से वो कर लें, तो उसका डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा मार्केट में ऑटोमेटिकली, जब ऐसा अ, अ, जो कंज्यूमर्स के बीच में ये न्यूज़ आएगा तो, करेक्ट। तो कोर्सिव जो है विच इज बीइंग द डिमांड विच इज बीइंग इंड्यूस बाय द सप्लायर इटसेल्फ, करेक्ट। तो ये तीन तरीके के हैं, तीनों जो हैं साइमल्टेनियस भी एक समय पर भी हो सकती हैं, और अलग अलग समय पर भी, मतलब एंडोजीनियस फैक्टर्स अकेले भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, एक्सोजीनियस हो सकते हैं, या फिर कोअर्सिव भी हो सकते हैं। आगे क्या कहता है? द इम्पैक्ट ऑफ सप्लायर इंड्यूस डिमांड ऑन द हेल्थ इंडस्ट्री। अब इसके इम्पैक्ट मतलब जो इसके कंसिक्वेंसेस हैं या फिर इसके जो इफेक्ट हैं वो क्या होंगे? Supplier induced demand is a phenomenon that can occur in the healthcare industry when a supplier increases the price of its product above what would be considered economically rational. मीन्स जब आपने एक सर्टेन आपने लेवल पे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा दिया, अब उस लेवल पे जा करके अगर आप प्राइजेस अपने बढ़ा भी देंगे, अगर वो सप्लायर अपने प्राइजेस भी बढ़ा देगा, तो वो क्या होंगे? रीजनेबली उन्हें जो है रैशनल कंसिडर किया जाएगा कि ओवरऑल जो है, देखिए, फिनोमिनन दैट कैन ओकर इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री व्हेन ए सप्लायर इंक्रीजेस द प्राइस, मतलब अगर वो प्राइस बढ़ा भी दे तो व्हाट वुड बी दैट वुड बी कंसिडर्ड इकोनॉमिकली रैशनल, करेक्ट। तो ओ- मान लीजिए कि वो जो क्वालिटी है वो कहीं और है ही नहीं, तो उस केस में आपको वो खरीदना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, करेक्ट। तो इसलिए हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर सप्लायर इंड्यूस जो डिमांड है, वो उसका अधिक इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू द अदर फील्ड्स। तो दिस इंक्रीज इन प्राइस कैन फोर्स अदर सप्लायर्स टू ऑल्सो रेज देयर प्राइजेस, so which then creates an arm race in the market among suppliers as they all try to outbid each other for market share. This increase in prices can ultimately have a negative impact on patient care by driving up the cost of healthcare products and services. अब इस केस में जो यहाँ कहता है कि इकोनॉमिकली रैशनल उसे कंसिडर किया जाएगा जब एक सर्टेन लेवल पर प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विसेज की क्वालिटी जब बढ़ जाएगी, तो वहां पर जाकर सप्लायर करेगा, ऑल ऑफ द सडन वो क्या करेगा कि उनकी उसके जो प्राइस है उसको बढ़ाएगा, और फिर उसके बेस आ, उसके उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ओवरऑल मार्केट में दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें भी अपने प्राइजेस को बढ़ाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से फाइनली सफर कौन करेगा? पेशेंट सफर करेगा, करेक्ट। सो द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पेशेंट केयर बाय ड्राइविंग अप द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसका जो नेगेटिव जो एक जो एस्पेक्ट है वो ये है, मतलब मीन्स इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं
ऑन द ओवरऑल मार्केट। करेक्ट। आगे क्या कहता है, सॉल्यूशंस टू रिड्यूसिंग द सप्लायर इंड्यूस डिमांड, मन से इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मुख्य तौर पर supplier induced demand is a term used in the healthcare industry to describe how hospitals and other providers can drive down the cost by increasing the demand for their services. This is done by threatening to stop doing business with other providers who do not meet the specified standards. Means supply induced demand जो है वो मुख्य तौर पर यहाँ दो तरीकों से उसको जो है कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, या फिर सप्लायर को अ, उसको उसको अ, बोला जा सकता है, या उसे इंसिस्ट किया जा सकता है कि आप अपने सर्विसेज की या फिर अपने जो प्रोडक्ट की जो है आप कॉस्ट को कम करें या चार्जेस को कम करें। सो देयर आर ए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू रिड्यूसिंग सप्लायर इंड्यूस्ड डिमांड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर्टिकुलरली। वन सोल्यूशन इज टू नेगोशिएट बेटर प्राइजेस विद सप्लायर्स। एक तो ये हो सकता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, मेनली हॉस्पिटल्स ही उनके मुख्य जो हैं कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, मेनली। तो वो जो है एक तो उनके साथ नेगोशिएट करें जिससे कि वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में ध्यान दें, सोचें। एंड अनदर सोल्यूशन विच इज इफेक्टिव इज टू फाइंड ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि हॉस्पिटल्स जो हैं या हेल्थ प्रोवाइडर्स जो हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं, वो दूसरे सप्लायर्स ऑल्टरनेटिव देखें उसका कुछ। इफ ए प्रोवाइडर्स फील्स दे आर बीइंग फोर्स्ड इनटू अनफेवरेबल टर्म्स, करेक्ट। तो एंड एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो प्रोवाइडर्स हैं, मींस जो हॉस्पिटल्स हैं या जो इस तरीके की जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो अपना एक कम्युनिटी फॉर्म करें, अलायंस बनाएं, और वो कलेक्टिवली उसका जो है उसको खरीदें। करेक्ट। कलेक्टिवली उसका मतलब जो सारे मिला करके सभी लोग उसका कॉस्ट पे करें, तो ओवरऑल जो उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, एंड देन कंज्यूमर के लिए भी वो बेनिफिशियल होगा क्योंकि उसका ओवरऑल कॉस्ट या चार्ज भी कम हो सकता है उस केस। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है हमारा सप्लायर इंड्यूस डिमांड। तो अ, मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं इसी तरीके किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।